गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपकी सूरत को देख के क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। ठीक है, था पे मत जाना प्लीज। जनरल गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको देख के, उनके सूरत को देख के लोग क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, क्या सोचते हैं? ओके, जजमेंट, 7 ऑफ वॉट्स की है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको देख के लोगों को ऐसे लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, साथ में अकेले रहने वाले इंसान हो। ज़्यादा लोगों को मतलब लोग हो आपके पास तो भी अच्छा है, लोग नहीं है तो भी अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोगों के बीच में बैठे हो और आपका ध्यान कहीं पे है, तो लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि, और आप ना खुद के लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन हो। आपके फेस को देख के ऐसे लगता है कि आप ना स्ट्रगल कर रहे हो या किसी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम से जा रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा अकेला अकेला लोनली फील कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। और शायद आपने कोई पास में गलती की है, उस गलती आपको समझ में आ रही है और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इस गलती का एक मौका चाहिए। और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए या अपने ट्रेडिशन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब दिखते हो कि भाई आप अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। डिवाइनली सपोर्ट है या डिवाइनली कुछ नॉलेज है आपके पास। आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते होंगे या कोई चीज़ें हैं जो, या आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हो, इस तरह से भी लगता है आपको देख के। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हेलो फ्रेंड क्यों है? ओके, 10 ऑफ सोर्स। ओके, आपको देख के ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, पता नहीं क्यों, बट लोगों को ये चीज़ लग रही है। लोगों को ये लग रहा है कि आप स्टक हो, आपने बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर की है या अभी आपने किसी से गाइडेंस ली है। आपको ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है अब लाइफ में। लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि आपने हार मान ली है, बट आपने डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर किया है। लोग आपके सूरत को देख के मतलब बहुत ज़्यादा, आपका फेस अभी थोड़ा ऐसा डल हो गया होगा या चिंता दिख रही है आपके फेस पे, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, वो चीज़ आपके फेस पे दिख रही है। तो थोड़ा आप ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। और थोड़ा आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, तो वो दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा लोनली दिख रहे हो। आपके फेस को देख के, आपकी सूरत को देख के ना लोगों को ये चीज़ फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रह रहे हो। ओके, आप अपने ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए जब देखते हैं ना आपकी तरफ, तो आपका एक पहनावा है जो आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड है। जैसे माथे मतलब सिर पे पगड़ी बांध देना या कुछ कुछ जो भी है, बट आपके ट्रेडिशन में वो चीज़ फॉलो की जाती है, आपके ट्रेडिशन में वो चीज़ पहन। और लोगों को ऐसा लगता है आपके सूरत को देख के कि भाई आप जैसी भी चीज़ें हैं आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो। मैंने बोला था कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर की हुई है चीज़ें आपने बहुत सारी, तो आपके फेस पे ना एक मतलब चिंता तो दिखती है, बट एक राहत सुकून वाला भी दिखता है कि भाई जो होगा, जैसा होगा, डिवाइन ने जो सोचा होगा वैसे चीज़ें हो गया। आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठने वाले इंसान नहीं दिखते हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले या मेडिटेशन करने वाले भी इंसान हो। और शायद आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, ऐसा भी लग रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है और आपकी तरफ ना बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके,
अभी फ़िलहाल आपके थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपकी ब्यूटी को देख के, आपके सूरत को देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक ऐसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी दिखती है आपकी तरफ से, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान दिखते हो। इस वजह से मतलब शांत भी दिखते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, आपको सही गलत का फासला समझ में आ जाता है, आप लोगों को गाइड करते होंगे। ओके, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के सूरत को देख के लोग क्या सोचते हैं। ओके ओके, तो आपके अंदर एक मिस्टीरियस क्वालिटी है, और मिस्टीरियस क्वालिटी है, इस वजह से थोड़ा ट्रस्ट रखना आपके ऊपर मुश्किल है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, या मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी एनर्जी पकड़ी है काटने की। आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फिश या आपका यूज़ किया है, या लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि भाई लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इस पर्सन का, बहुत धोखे खाए हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने ख़त्म की है और ख़ुद के लिए काम किया है। कहीं ना कहीं आपको कोई विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है, तो आपके चेहरे पे वो खुशी भी दिख रही है। ओके, और 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के सूरत को देख के लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, डेफिनेटली यार आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर, या अगर आप टैरो कार्ड रीडर भी नहीं हो ना, फिर भी ना आपको ना एक इंट्यूशन आती होगी कोई पर्सन कैसा है। किसी पर्सन को देख के या किसी के साथ बात करके आप ना एक जजमेंट निकालते हो, या आप लोगों के बारे में कुछ बताते हो और वो रियलिटी में निकल जाता है। तो आपके फेस को ये देख के मतलब आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो दिखती है, साथ में जो नॉलेज है वो भी दिखता है, आपके फेस से वो चीज़ झलकती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपको देख के ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले लोनली रह रहे हो ना, तो वो फेस पे दिख रहा है, आपके सूरत पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली दिख रहे हो, या आपके आँख के नीचे कुछ काला डार्क सर्कल हो गए, मतलब जो काला आता नहीं है क्या आँख के नीचे, जो नींद नहीं पूरी होती, तो कुछ इस तरह के भी आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो या कोई, तो उसका इफेक्ट आपके फेस पे दिख रहा है, आपको नींद नहीं आना, तो लोगों को वो चीज़ दिख रही है आपके सूरत को, आपके फेस को देख के। ओके, और लोगों के नज़र में वो लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, या किसी चीज़ की परेशानी है, जहाँ कोई परेशानी है जिससे आप निकलना चाह रहे हो, उससे दूर जाना चाह रहे हो आपकी सूरत को देख के। बट वही है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप लोगों को बताते नहीं हो, तो लोग ना जस्ट गेस कर रहे हैं आपको देख के। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ, और देखो फायरी एनर्जी तो है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फायर है, शायद आप पास में बहुत ज़्यादा फायरी थे, और आपको आपके सूरत को देख के एक नहीं होता बहुत ज़्यादा शातिर पर्सन है, तो आपकी एनर्जी उस तरह की है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इमोशन को हाइड करता है, इमोशनली डिसीजन नहीं लेता, बहुत दिमाग लगा के डिसीजन लेता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाला इंसान है, बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये अपनी बात मनवाएगा ही मनवाएगा। देखो हम भी ये चीज़ बोलते हैं, किसी को देख के, किसी का फेस देख के हम भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई ना ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इसके बातों में मत आना, ये अपना काम निकलना बहुत अच्छे से जानता है। तो लोगों के भी वही है, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, कुछ चीज़ कर रहे हो, शायद उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप परेशान होते हुए भी दिख रहे हो लोगों को, और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये कंफ्यूज क्यों हो रहा है, इसे चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है, ये कुछ क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए हो लोगों के नज़र में, लोग आपको देख के, देखो इतना सारा दिख रहा है, आप रो रहे हो, आपका वो फेस दिख रहा है, आप रोए हो, या बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई है, या आपने किसी को बोला है, या आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, तो वो चीज़ें ना आपके फेस पे दिख रही है। शायद आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, खुद को ना उस चीज़ में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम थी पास में, या कोई सिचुएशन थी, उसके बाद में ना आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रह रहे हो, खुद के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रख पा रहे हो। कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उससे आप निकलना चाह रहे हो, जो परेशानी है, जिस चीज़ को आप सोचते हो 24 हार्स, उसे आप भूलना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट कंफ्यूज हो रहे हो, और कोई काम भी दिख रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपके फेस के ऊपर दिख रही है। देखो मैं बहुत
क्लियर बोलती हूँ। अगर नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो मैं नेगेटिव बोलूँगी, पॉजिटिव आ रही है तो मैं उस तरह से बोलूँगी, क्योंकि आज मुझे कार्ड वैसे बता ही रहे हैं कि आप सो नहीं रहे हो, अगर आप रो रहे हो तो आपके आँख के नीचे मतलब दिख रहा है, वो फेस पे दिख रहा है आपका। तो मैं क्या करूँ, जो आ रहा है तो मैं वो बता रही हूँ। आप सो नहीं रहे हो तो वो दिख रहा है, आप परेशान हो तो वो चीज़ दिख रही है। ओके, फिर आप चीज़ें छुपा रहे हो तो वो भी चीज़ है, क्योंकि चीज़ें छुपाएंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ आपकी एक मिस्टीरियस क्वालिटी बनेगी, तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट तो होंगे ही होंगे। ओके, परेशान दिख रहे हो फिलहाल, तो आप परेशान दिख रहे हो, फाइनेंस में भी परेशान दिख रहे हो, करियर में भी दिख रहे हो, रिलेशन में भी दिख रहे हो, किसी पर्सन को भूलना चाह रहे हो, किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हो, और आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है। अब आपको लग रहा है कि मैं पकड़ के कब तक बैठूंगा, मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करता हूँ। ओके, ये भी चीज़ दिख रही है। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं मतलब लोग ऐसे आपको देख रहे हैं, आपके सूरत को, कि भाई इसके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं रिलेशन को। अगर किसी का आपके ऊपर क्रश भी हो गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर करोगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। और वो मतलब क्यों रिस्क लेना, नहीं मतलब अगर उन्हें पता चले कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है तो उनकी जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं। बट लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर आप सिंगल भी हो, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, बट आप जिसका भी आपके ऊपर क्रश है, या जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन लो, अगर आपके ऊपर क्रश भी नहीं है फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। वजह यह है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट भी हो, जो भी कमाते हो, जितना भी कमाते हो, खुद के दम पे कमाते हो, आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो सकती है, क्योंकि नॉलेज तो है भाई आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने बहुत ज़्यादा सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, फिर बुक पढ़ के, या जो भी आपको जिस तरह से भी नॉलेज इकट्ठा करने की आदत है, उस तरह से नॉलेज तो है आपके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, डेली हो या कैसे भी हो, या अभी रीडिंग देखते समय आपके आसपास कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ तो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे ना कोई न्यूज़पेपर दिखाई दिया तो मैंने बता दिया। न्यूज़पेपर, सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं उसने पहने हुए, किसी ने अगर रीडिंग देखते हुए अगर सफ़ेद कपड़े, क्योंकि यहाँ पे भी सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मुझे सफ़ेद दिख रहा है, तो अगर आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। और आपको ना आप थोड़े आज़ाद ख्यालों के भी लगते हो, लोग आपको मतलब इंजॉय करते हुए हैप्पी देखते हैं ना आपके सूरत को, मतलब आपके चेहरे पे फ्रेश एनर्जी जब देखते हैं तो उन्हें पता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ओपन ख्यालों वाले, ओपन सोच रखने वाले इंसान हो, आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप थोड़े मनी माइंडेड हो सकते हो, पता नहीं क्यों, बट जो आ रहा है वो बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन हो, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके अंदर, आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, ऐसे भी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, और मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान हो सकता है, या अभी आप ना अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, या किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या आप ना सीधी बात बोलना सीख गए हो। पास में अगर आप चीज़ें बोलते नहीं थे तो अब आप बोलना सीख गए हो। डेफिनेटली लोगों को यहाँ पे लग ही रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपने ब्रेक लिया हुआ है लोगों से, क्योंकि अकेले तो दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों के साथ नहीं दिख रहे हो। कभी कभी ही आपका चेहरा लोगों को देखने को मिलता है। ओके, और लोगों को ऐसा लग रहा है आप इतना अकेले हो गए हो, या इतना आप अकेले रह रहे हो, या ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हो, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन है, या किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, या मल्टीपल पर्सन है आपके लाइफ में जिस वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ओके, फूल का कार्ड क्यों आया है? ओके, ओके, और लोगों को ऐसे भी लग रहा है
को देख के आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, केयरलेस दिख रहे हो लोगों की नज़र में। आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई चाइल्ड एनर्जी है, बच्चों जैसे हरकतें करता है या करती है, बच्चों जैसी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, केयरलेस है, चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। और लोगों को ये चीज़ ना आपका थोड़ा एटीट्यूड भी दिखता है इस चीज़ में कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या फिर इन्हें ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और क्योंकि बार बार 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है उसके आपको लेके, तो बट आप ना इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशन में कैसे जाएं, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ओके, या किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, तो उस पर्सन को भी ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो। मनी माइंडेड तो दिख ही रहे हो ओके, मैंने बोला था। और एक लग्जरी लुक भी दिखता है आपका, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान दिखते हो। आपके फेस को देख के शायद आपको अपने आईज़ के ऊपर आई शेडो लगाना पसंद है या काजल लगाना पसंद है अगर लेडीज़ हो, या आपके ऊपर ग्रीन कलर का जो है वो बहुत सूट होता है। आपके हाथ में 2 ब्रेसलेट हो सकते हैं, शायद धागे हो सकते हैं, ब्रेसलेट हो सकते हैं आपने राइट हैंड में, और आप कहीं ना कहीं फाइनेंस बचाते हुए दिख रहे हो, या लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो आप कितना कमा रहे हो, ये भी चीज़ दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, फाइनेंस को लेके आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी ना, वो ठीक होते हुए दिख रही है। ओके, जो भी चीज़ अगर आप किसी डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत दिनों से कोई चीज़ जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट आपको एफर्ट डालना बंद नहीं करना पड़ेगा। ओके, देखो, और कुछ मई मंथ तक या 5 मंथ या दिसंबर मंथ, ओके, किसी के लिए दिसंबर मंथ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है, या आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ सकता है, कोई चीज़ आपको छोड़ना पड़ सकता है। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप छोड़ोगे ना, तो उससे अच्छी 10 गुना से बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलते हुए भी दिख रही है मुझे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पास आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। मैं नहीं बोल रही कि बहुत सारा पैसा आते हुए दिख रहा है, बट हाँ, कहीं से ना कहीं से आपके पास एक स्टेबल इनकम आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, एक टाइम एफर्ट डाले थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, तो उसका रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है, और इस टाइम को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप जो भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशन हो, उसमें जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, और जितने एफर्ट्स हैं आप उस चीज़ को ठीक करने में लगा सकते हो। टाइम चेंज होगा, जैसे आप एफर्ट डालोगे, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम चेंज होगा, भले ही कुछ दिसंबर मंथ के एंड तक 31 दिसंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल हो या जो भी चीज़ है आपके लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आपके विजन पूरे होते हुए दिख रही है, ग्रोथ सक्सेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, खुद को हील करो, पेशेंस रखो, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, और मतलब आपका चल रहा होगा। जितना हो सके खुद को हील करने की कोशिश करो, और जितना हो सके पेशेंस लाओ अपने अंदर, जितना हो सके पेशेंस लाओ, और बैलेंस करो अपने इमोशन को। अगर किसी रिलेशन में हो तो उस पर आपको अपने इमोशन को, या कोई भी डिसीजन लो, कोई भी चीज़ या कोई भी काम करना है, तो आपको अपने इमोशन को पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है, और चीज़ों को एक्सप्रेस करो जितना। अगर आपको लगता है कि चीज़ों को एक्सप्रेस करके चीज़ें ठीक हो सकती है, तो आप उस चीज़ को करो। ओके, आपकी कोई विश, आपने अगर कोई विश मांगी है तो वो भी डेफिनेटली पूरी होगी, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री होते हुए दिख रही है, तो आपको ना सोच समझ के देखना है कि न्यू पर्सन के साथ जाना है या ओल्ड पर्सन के लिए रुकना है। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना पास्ट मेमोरी आपको याद आ सकती है,
तो आपके लिए सही रहेगा। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा पास में खो रहे हो या पास में जा रहे हो, तो आपके लिए सही रहेगा कि अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर आप खुद बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या जो भी दोस्त या जो भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ, जो भी लव वन पर्सन है जिनके साथ आपको होके खुशी मिलती है, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पास ऑलरेडी सब रिसोर्सेस है, बट आपको उस काम को पूरे करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखने की ज़रूरत है, और उसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। और ग्रैटिट्यूड शो करो, जितनी चीज़ें आपके पास है डिवाइन ने दी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। और अगर आपको कोई सक्सेस भी मिलती है, कोई ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो शांत मत होना, और भी आगे काम करते रहना, क्योंकि फ्यूचर भी और सिक्योर हो इस वजह से। और जितना हो सके नेचुरल रहने की कोशिश करो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।